नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें पैसा बनने की ज़बरदस्त प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इन 5 स्टॉक्स में बिल्कुल ज़बरदस्त बाइंग करने की सलाह दी है। कौन सा स्टॉक्स है जानेंगे। रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो जो सबसे पहला हमारा स्टॉक है वह है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1280 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 5 दिनों का रिटर्न निगेटिव है, 1 महीने का रिटर्न 4% पॉजिटिव है, 6 महीने में 41% का रिटर्न है, ईयर टिल डेट में 54% का शानदार रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न की बात करें तो 80% का रिटर्न है और मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की बात करें तो 6000 का शानदार रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। इसका टारगेट प्राइस की बात की जाए तो 1590 रुपये का टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने दिया है, जो कि 25% यहाँ से भी ऊपर है। 1 साल का हालांकि समय भी दिया गया है। इसके जो रिजल्ट्स आए हैं शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। 46.1% का जंप है प्रॉफिट में। 2090 करोड़ का प्रॉफिट Q2 में कंपनी ने दर्ज किया है। वहीं स्टैंड अलोन नेट सेल 6.3% जो है वह तेज़ रहा है। एबिटा मार्जिन जो है वह भी 12% फ्लैट रहा है। बात करें दूसरे स्टॉक की तो हमारा जो दूसरा स्टॉक है वह भारत डायनेमिक्स 940 रुपये पर 8% ट्रेड कर रहा है। 5 दिनों में निगेटिव रिटर्न है, 1 महीने में 8% का पॉजिटिव रिटर्न है, 6 महीने में 37.37% का रिटर्न है। ईयर टिल डेट में देखें तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 940 रुपये पर 8% ट्रेड कर रहा है और जनवरी में यह स्टॉक 391 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। तो लगभग यह 3 गुना से थोड़ा सा ही कम यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। बात की जाए 5 सालों की तो 5 साल में कंपनी ने 142% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम पीरियड की बात की जाए तो सेम यहाँ पर 2018 की लिस्टेड यह कंपनी है, 142% का रिटर्न दिया है पिछले 4 सालों में। 3 साल आप 22, हाँ, तो 4 सालों में यह 142% का रिटर्न है। इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं 1200 रुपये का टारगेट रखा गया है, जो कि 23% अभी भी यहाँ से ऊपर है। 1 साल का समय यहाँ पर देना होगा। और जो इसके Q2 के नतीजे आए हैं उसमें रेवेन्यू जो है वह 6.1% जंप किया है। हालांकि तिमाही के आधार पर मतलब कि क्वार्टर के बेसिस पर थोड़ी 23% की गिरावट भी आई है। एबिटा मार्जिन 4.42% उछला है। और प्रॉफिट की बात करें तो शानदार प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट जो है वह 82% जंप करके 75.8 करोड़ रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, ज़बरदस्त रिटर्न्स देने की पूरी संभावनाएं नज़र आती है। बात करें तीसरे स्टॉक की, जो तीसरा स्टॉक है वह कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज़। बात करें इसके रिटर्न की तो पिछले 5 दिनों में 3% का रिटर्न है, 1 मंथ में 9% का पॉजिटिव रिटर्न है, 6 महीने में 8% का रिटर्न है, ईयर टिल डेट में 11% का निगेटिव रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो कोई खास रिटर्न नहीं है और मैक्सिमम पीरियड में भी 1860% का रिटर्न है। कंपनी 2014 में लिस्टेड है। लेकिन बात की जाए इसके टारगेट्स की तो टारगेट जो है वह 955 रुपये निकल कर आ रहे हैं, जो कि 31% यहाँ से ऊपर है। कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से, मतलब कि 90% जो रेवेन्यू है वह निर्यात से ही आता है। अमेरिका इसका बहुत बड़ा बाज़ार है और अमेरिकी बाज़ारों में 74% की तेज़ी देखी गई है। इस कारण से काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में ज़बरदस्त तेज़ी हमें कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज़ के अंदर देखने को मिल सकती है। कंपनी का जो अगला प्लान है वो उसमें अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील, यूरोप, साउथ अफ्रीका, CIS देशों में विस्तार की है, जिसको इसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। तो ज़बरदस्त यहाँ पर कंपनी साबित हो सकती है आने वाले समय में। बात करें अपने अगले यानी कि चौथे स्टॉक की तो यह है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। रिटर्न की बात करें तो 5 दिनों में निगेटिव रिटर्न है, 1 महीने में भी 6% का निगेटिव रिटर्न है, 6 मंथ में भी 22% का निगेटिव रिटर्न है और हर तरफ यहाँ पर जो है हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम पीरियड की जो बात करें तो 2021 की लिस्टेड कंपनी 1730 में यह 1730 में लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद से कंपनी उभर नहीं पाई है। निगेटिव रिटर्न्स ही हमें देखने को मिल रहा है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की। देखिए, इस कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी बैलेंस शीट हेल्दी है। इसके जो टारगेट से 1475 रुपये के निकल कर आ रहे हैं, जो कि 30% यहाँ से भी ऊपर है। कंपनी का जो काम है वह कंस्ट्रक्शन का है, हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है और इसका ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है, 16,222 करोड़ का ऑर्डर बुक है। 2016 से 2022 के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ औसतन है, मतलब एवरेज निकालेंगे 16 से 22 से
6 सालों का यदि एवरेज निकाल के डिवाइडेड बाई 6 करेंगे टोटल रेवेन्यू से, तो वह जो ग्रोथ है वह 26.6% रहा है। एबिटा जो है वह 33.6% बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 39% रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट ज़बरदस्त है, बैलेंस शीट ज़बरदस्त है और रिटर्न रेशियो काफ़ी हेल्दी रहा है। तो इस कारण से निगेटिव रिटर्न्स रहा है, क्योंकि कंपनी इसी साल लिस्टेड हुई और हायर वैल्यूएशन पर लिस्टेड हुई, तो उस कारण से स्टॉक में गिरावट है। लेकिन आने वाले समय में इसकी भी ज़बरदस्त प्रोबेबिलिटी नज़र आती है। बात करें आखिरी और पाँचवें स्टॉक की, तो यह है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। 568 रुपये का यह स्टॉक। रिटर्न की बात की जाए तो निगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ में 3% का पॉजिटिव रिटर्न है, सेम 6 मंथ में भी वही देखने को मिल रहा है। ईयर टिल डेट में निगेटिव रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 112% का रिटर्न है, और मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की बात करें तो सेम 2018 की लिस्टेड कंपनी है, 112% का रिटर्न इसने दे दिया है। यहाँ पर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी जयपुर की है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। रोड तो बनाती ही है, लेकिन उसके साथ आप कंपनी जो है अपने काम को आगे बढ़ाते हुए रेलवे, एयरपोर्ट, वाटर इंफ्रा सेगमेंट पर भी ध्यान दे रही है। टारगेट्स की बात करें तो 700 रुपये का टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो कि 29% यहाँ से भी ऊपर है। आज करंट जो कल के डेट में हमें 5% की तेज़ी भी देखने को मिली है। 2017 से 22 के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू औसत ग्रोथ है, जिसे CAGR कहते हैं, वह 27.9% रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट ज़बरदस्त है, बैलेंस शीट ज़बरदस्त है और रिटर्न रेशियो भी सॉलिड है। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो ये जो पांचों स्टॉक्स थे डेफिनेटली आपको बिल्कुल पैसे बना कर देने वाले हैं। तो इस कारण से यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।